आज के जदीद दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने और सुकून मुहैया करने में मसरूफ़ है, वहीं उसके साथ बहुत से ऐसे अवामिल भी जुड़े हैं जो हमारी ज़िंदगियों से सुकून ख़त्म करने का बायस बन रही हैं। इनमें हमारे निजी डाटा तक रसाई से लेकर हमारी ज़िंदगियों में हमारी मर्ज़ी के बरअक्स इंटरफेयर तक शामिल है। इस बात का अंदाज़ा यहीं से लगाएं कि हम सुबह उठते ही पहले अपने फ़ोन चेक करते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं और ख़रीदारी करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये सहूलत हमें किस कीमत पर मिल रही है? इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं। हमारे डाटा तक रसाई कैसे मुमकिन है और इनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको इसी डिजिटल गुलामी की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां हम सब लॉग इन हैं लेकिन हकीकी आज़ादी से महरूम हैं। जितनी भी डिजिटल और टेक कंपनीज़ हैं, जब ये कंपनीज़ छोटी थी और ये अपनी अर्ली स्टेजेस पे थी, तो ये कंपनीज़ क्लेम करती थी कि हम जो यूज़र का डाटा लेते हैं, ये उनकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों को अवेयरनेस आने लगी और इन खुद भी इन कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट से रिवील होने लगे, तो पता चला ये कंपनीज़ जो यूज़र के डाटा को इस्तेमाल कर रही है, ये ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है जिनके बारे में यूज़र को खुद भी नहीं पता। जैसे ही हम किसी ऐप या साइट पे साइन अप होते हैं, हम अपने मोबाइल की एक्सेस उनको दे देते हैं, जिससे ये टेक कंपनियां हमारे डाटा को इकट्ठा करती हैं। हमारी पसंदीदा चीज़ों से लेकर हमारी लोकेशंस को, यहाँ तक कि हमारे ख्यालात को भी ये कंपनियां इस जमाशुदा डाटा को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं और हमें अंदाज़ा हुए बगैर ये हमारे रवैयों को मुतासिर करके हमसे वो काम करवाती हैं जिससे इनको फ़ायदा हो। हम क्या ख़रीदते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, ये सब इन कंपनियों के कंट्रोल में है और इसे सर्विलियंस कैपिटलिज्म कहते हैं। सर्विलियंस कैपिटलिज्म एक ऐसा मुआशी निज़ाम है जिसके अंदर जितनी भी ये टेक और जॉइंट कंपनीज़ हैं, ये यूज़र के डाटे को, उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को नोट करती हैं और उसे बिज़नेस पर्पस की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी ये टेक कंपनीज़ हैं, ये यूज़र के डाटे को उसकी मर्ज़ी के बगैर स्टोर करती हैं और इसको बिज़नेस पर्पस की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। अब जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, ये कंपनीज़ बड़ी होती रही, टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही, एआई आई, मशीन लर्निंग आई, एल्गोरिथम्स के ऊपर प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो गए, तो इन कंपनीज़ को ये पता चला कि हम इसको बिज़नेस पर्पस के लिए भी यूज़र के डाटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी एक यूज़र किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम स्पेंड करता है, तो एल्गोरिदम उसके बिहेवियर को पूरा नोट कर रहा होता है। वो कौन सी चीज़ देखता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस चीज़ में ज़्यादा वक्त गुजार रहा है। इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है और ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में ये यूज़र कौन सी चीज़ बाय कर सकता है या कौन सी सर्विस बाय कर सकता है। जैसा कि आपने जाना कि हमारे ज़ाती डाटा को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। ये कंपनियां इस तरह हमें अपनी लत लगाती हैं कि हम अपना हर काम करते हुए मोबाइल हाथ में रखते हैं। इन सब ने हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को इस तरह असरअंदाज किया है कि हम हर वक्त इज़्तिराब, डिप्रेशन और बेबसी के एहसास में रहते हैं। डिजिटल मीडिया की ये लत इस हद तक हम पर असरअंदाज हो रही है कि अगर हम हर 2 मिनट के बाद अपना मोबाइल नोटिफिकेशन को ना देख लें तो हमें चैन नहीं मिलता और हर कुछ देर बाद स्क्रॉल करने, सोशल मीडिया पर कुछ नया देखने और कुछ शेयर करने की ख्वाहिश में भी हमारी जिस्मानी ज़हनी सेहत को बुरी तरह असरअंदाज होती है। ये कहना गलत ना होगा कि हम जितना शेयर कर रहे हैं उतना ही कमज़ोर हो रहे हैं। हम सार्फिन का डेटा मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठा करते हैं, जैसे कि डिजिटल मीडिया, उनके लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब, उनकी ऑनलाइन परचेजिंग, वो कौन सी वीडियो देख रहे हैं, किस टाइम देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं। ये सारा डेटा जो हमें इस चीज़ में समझने में मदद देता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और हम उन्हें किस वक्त टारगेट कर सकते हैं। डिजिटल गुलामी सिर्फ डाटा के बारे में नहीं है, उन लोगों के बारे में भी है जो कि फूड डिलीवरी, राइड हेलिंग ऐप्स पर काम करने पर मजबूर हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि वो एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिस पर वो पूरी तरह से इन्हिसार कर सकते। और एल्गोरिथम भी इनके साथ कैसा सलूक रवा रखे है, ये इनके बस में नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमारी इस डिजिटल आदत के पीछे नफ्सियाती जंग चल रही है? जब हमें कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई लाइक मिलता है या कोई नया मैसेज,
तो हमारा दिमाग खुशी का ये मुख्तसर एहसास पाने के लिए बेताब हो जाता है। यही वो चीज़ है जो हमें फ़ोन उठाने पर मजबूर करती है। लेकिन बिग टेक कंपनीज इस नफ्सियाती कमज़ोरी को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं। हमें मसनूई खुशियों का आदी बनाकर हमारी तवज्जो बेची जा रही है। हमारी मर्ज़ी के बगैर हमारी ज़ात का हर पहलू एक प्रोडक्ट बन चुका है। जब ये सोशल मीडिया जिस तरीके से काम करता है कि हम हर थोड़ी देर के बाद स्क्रॉल करके चेक करते हैं कि कुछ नया आया कि नहीं, वो जो नोवेल्टी सीकिंग है, कुछ नई चीज़ हमारे सामने आई है, वो इस डोपामीन को उसी तरीके से सिक्रीट करती है जिस तरीके से एक जवारी जुआ खेलता है, तो जब वो दाव पे पैसे लगाता है तो उसके अंदर जो सिक्रीट जिस तरह से डोपामीन हो रही होती है, उसी तरीके से ये चीज़ जो है वो केमिकल सिक्रीट होता है। हकीकत ये है कि हमारी डिजिटल गुलामी सिर्फ हमारे डाटा तक रसाई ही नहीं, बल्कि हमारी सोच और वक़्त तक को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, मगर दर हकीकत हमें वही दिखाया जा रहा है जो हमें मसरूफ़ रखे। यही वो जदीद गुलामी है जहाँ जंजीरें नज़र नहीं आती, मगर हमारी आज़ादी इन्हीं बटन्स और स्क्रीन के पीछे दफन हो चुकी है। डिजिटल गुलामी के बारे में बढ़ती हुई आगाही के बावजूद अभी बहुत से सवालात के जवाबात नहीं मिले हैं। डाटा का इस्तेमाल ज़हनी सेहत को कैसे मुतासिर करता है? हम गिग वर्कर्स के हकूक़ की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? वकील और कानून साज इस मसले को हल करने के लिए अपनी कोशिशों में मशगूल हैं। क्या मौजूदा कवानीन इसके लिए काफ़ी हैं? और कैसे अवामी आगाही और मौसर कानूनी इक़दामात ही हमें मज़ीद गुलामी से बचा सकते हैं? मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में जितने भी डिजिटल स्लेवरी के मुताबिक कानून हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। इसमें मज़ीद प्रोग्रेस की ज़रूरत है, मज़ीद वर्किंग की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो पाकिस्तानी लोगों को लूट रही हैं, पाकिस्तानी लोगों को ज़हनी गुलाम बना रही हैं। पाकिस्तान में बड़ी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, बड़ी एडिटिंग की ज़रूरत है। अगर अमेंडमेंट इस कानून में, इस बिल में होगी, अच्छा पाकिस्तान में जितना भी ये कानून है इस पर ना FIA की तरफ से, पीका की तरफ से इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है। मैं समझता हूँ इस डिजिटल स्लेवरी को इसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान में FIA को और पीका के इन अदारों को तेज़ हरकत में आना होगा ताकि हमारी पाकिस्तानी मासूम आवाज़ इनके ज़द में ना आ सके। डिजिटल गुलामी के ख़िलाफ़ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन आगाही बढ़ाकर, जवाबदही का मुतालबा करके और इखलाकी मुतबादिल को सपोर्ट करके हम डिजिटल दौर की पोशीदा ज़ंजीरों से आज़ाद हो सकते हैं। हमारी प्राइवेसी, हमारी मेहनत और हमारी इंसानियत का मुस्तकबिल इन्हीं पर मुनहसर है। हम में से हर एक की ज़िंदगियों में डिजिटल गुलामी की हकीकत मौजूद है और इनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद हम सब की ज़िम्मेदारी है। जैसा कि हमने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा और सुना, ये सिर्फ एक ऐप या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात नहीं है। ये हमारी आज़ादी, हमारी राज़दारी और हमारी इंसानी हैसियत का मामला भी है।